गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए होगी। दैट मीन्स मैसेजेस फॉर यू। हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हमें टैरो के थ्रू मिल रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई भी करेंगे, पिक भी करेंगे, और फिर आपकी किस तरह की फीलिंग्स हैं, आप आजकल किस तरह के मूड में हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपको अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू पता चल जाएगा। और अगर ये आपसे रेजोनेट करेगा तो आप डेफिनेटली, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। लेकिन हमेशा की तरह जो मैं एक बात कहती हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, तो ये आपकी उस सिचुएशन से उस वक्त यानी उस टाइमिंग से जो है वो मैच करेगी। तो अब मैं मज़ीद डिले नहीं करती, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऑल्दो आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा मेरा, बट इवन देन आई एम अपलोडिंग अ वीडियो, एंड आई फेल्ट दैट आई शुड अपलोड इट बिकॉज काफ़ी दिन से मैं रिलेशनशिप की रीडिंग्स कर रही हूँ और हर तरह के टॉपिक्स पे भी कर रही हूँ। बट इवन इन द हेक्टिक स्केड्यूल आई ट्राइड माई बेस्ट। सो लेट्स सी, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के क्या एनर्जी है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नंबर 10, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, okay, नाइन ऑफ wands, very nice. जस्ट ए सेकेंड, ये आवाज़ आ रही है, मैं इसको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ विंडो को। जस्ट ए सेकेंड, सॉरी, आई एम बैक। ओके, वन मोर कार्ड, प्लीज़ गिव अस कार्ड, वन मोर कार्ड। ऑलराइट, मैसेजेस फॉर यू, द वर्ल्ड। अरे वाह, ज़बरदस्त, बड़े ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मैसेजेस, सबसे पहले आपकी एनर्जी या आपके लिए मैसेज, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑलराइट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ब्यूटिफुल। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात, आपने कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ मामलात को लेकर, जो मेरे व्यूअर हैं, आपने अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर दी, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। आप अपनी लाइफ में बड़े ही पॉजिटिव, बहुत ही गोल ओरिएंटेड, लोगों पे जान निछावर कर देने वाले पर्सन रहे। और आपको एक मोमेंट पर आकर ऐसा लगा कि चाहे कोई कितना भी अपना बुरा साइड दिखाता रहे, आपने उसके साथ जो है वो बुरा नहीं करना, और आप करते भी रहे। ये सारी कहने की बात नहीं थी, आप ये करते भी रहे विद दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स। यानी लास्ट मिनट पर जो कहते हैं ना, वो जो 0 डिग्री एफर्ट होती है, यानी तमाम डिग्रीज़ की जो है वो एफर्ट होती है, लेकिन एक वो जो 0 डिग्री होता है, अगर वो किसी भी डिग्री में से हट जाए तो फिर वो कोई डिग्री मैटर नहीं करती। यानी ज़ीरो को लोग ज़ीरो समझ रहे होते हैं। आपने माइनस से माइनस, माइनर से माइनर और माइन्यूट सी माइन्यूट एफर्ट करके भी अपने अतराफ़ के लोगों के लिए, अपने हालात के लिए, हर वक्त, हमेशा, जबकि आपने बहुत सफ़र किया, लेकिन आपने कभी भी होप नहीं छोड़ी। और ये कोई आपने बाय चॉइस नहीं किया, आप शायद बाय नेचर ही बड़े, पर्सनालिटी आपकी ऐसी ही रही कि आप चीज़ों को ऑन स्पॉट डील करने वाले रहे कि भाई जो भी हो रहा है, जैसे भी लोग हैं, जैसे भी हालात हैं, जो भी मसले आए हैं, बस इनको अभी अभी तो इनको डील करो।
बाय दैट टाइम हुआ ये है कि आपके साथ जो लोग रहे और आपके जो तमाम लोगों ने मिलकर जो आपके साथ किया, आपने वो एक फ्रस्ट्रेशन का, एक प्रेशर का, एक स्ट्रेस का वो तमाम साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है। जो सबसे मैं बार बार कह रही थी कि यहाँ पर खूबसूरत बात ये है कि अब आपने अपने लिए जीना सीख लिया है। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स आपने वो जो लास्ट मिनट का जो आपने डिसीजन लेना था वो आपने अब जब लिया है, तो वो ऐसा हुआ है कि आप अब वर्ल्ड पे रूल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल, इन योर कमांड। और अब जो है आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने आप में आप बहुत एक स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। अब अगर मैं आपकी एनर्जी की बिगिनिंग से पढ़ूं तो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका लक का साइकिल डेफिनेटली एक्टिव है। और फॉर्च्यून के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपकी इमोशनल साइड हो, वो बहुत हद तक बैलेंस है। आपने अपने बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स, अपने लाइफ के साइकिल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बाज़ दफ़ा अपसाइड डाउन कर देते थे, अब आपने उनको कंट्रोल करना सीख लिया है। मैं बहुत दिनों से रीडिंग्स जब से कर रही हूँ एक्टिवली, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड तकरीबन रोज़ाना मेरी रीडिंग में आ रहा है, विच इज़ गिविंग मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोटिफिकेशन कह लें या आप उसको साइन कह लें कि जो मेरे व्यूअर्स हैं अब उनको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, उनको डायरेक्शन देना आ गया है। अब वो लोगों की हिपोक्रेसी में और डिप्लोमेसी में नहीं आते। एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप पहले शायद सिर्फ एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, अदरवाइज आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थे। को डिपेंडेंसी भी लोगों की आपके ऊपर अननेसेसरीली, उनका जैसे कहते हैं ना कि बिला वजह में थोपना कि अरे भाई हम तुम्हारे लिए मौजूद हैं और हम हैं और ये और फलान और ढिमक। और जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम में आते थे तो वो कोई लोग आपकी लाइफ में होता ही नहीं था, और आप हमेशा उन मैटर्स को अकेले सिंगल हैंडेड ही डील कर रहे होते थे। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो घर के मसले हों, चाहे वो पार्टनरशिप के मसाइल हों, आपके पार्टनर के इश्यूज़ हों, आपकी लव रिलेशनशिप में इश्यूज़ हों, आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही हो, आपके फाइनेंसेस अफेक्ट हो रहे हों। इन दी एंड आप खुद ही तमाम चीज़ों से लड़ रहे होते थे। तो अब आपने जो किया है ना, अब आपने ये किया है कि ऐसी की तैसी। और उसमें हुआ ये है कि जब मैं ही सब कुछ करता आया हूँ, करती आई हूँ, जब मैंने ही तमाम चीज़ें सब कुछ खुद से हैंडल की हैं, तो अब क्या मसला है। और ये आपने अपने उस लास्ट गियर होता है ना, जब वो हम लास्ट गियर चला रहे होते हैं कि गाड़ी फिर ऐसी स्पीड में रन करती है कि फिर कोई भी उसको रोक नहीं पाता। तो ये वो वाली बात हुई है कि आपने, आपके जितने भी ऑपरेशंस थे, आपके जितने भी ओपोनेंट्स थे जो आपके लिए हर वक्त कोई ऐसी ऊट पटांग प्लॉटिंग प्लानिंग करते रहते थे, नाउ यू आर आउट ऑफ इट। विच आई फील कि आपके लिए आज का मैसेज जो सबसे स्ट्रॉन्ग ये है कि आपने अपनी वर्थ को जान लिया। एंड थम्स अप फॉर दैट। आपने अपनी वर्थ को जान लिया बिकॉज अब जाकर आपने ये पहचाना है कि आप ही तो हैं। वही वाली बात, वो गाना है ना, तुम ही हो। लेकिन ये आशिकी वाला गाना आपके अपने लिए है, बिकॉज आप हैं ही इतने वर्थ रखने वाले पर्सन कि आपसे जो है वो आपकी वैल्यू की जाए। और आपको अपनी वैल्यू बहुत करनी चाहिए, बिकॉज हियर आई कैन सी दैट यू आर रूलिंग द वर्ल्ड। जस्ट लुक एट इट, लुक एट दिस लेडी, शी इज़ रूलिंग द वर्ल्ड। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी पे को डिपेंडेंट हो। रिसेंटली आपके ऊपर ये बात रिवील हुई है, जिन्होंने नहीं जाना वो आज जान लें, अपनी वैल्यू को देखें और शायद थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि क्या वाकई ऐसा था कि मैंने जो अपनी लाइफ की टाइमलाइन गुजारी है, उस टाइमलाइन में जो चीज़ें फेस की हैं उससे मेरे पीछे खड़ा हुआ कौन था। कोई भी तो नहीं था। इन दी एंड बॉर्डर पर जाकर तो जंग मुझे ही लड़नी पड़ी। तो नाउ इट्स हियर। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज तो आपका ये आ गया। लेट्स सी मोर। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफायर्स में अगर कंफर्मेशन आ गई तो फिर ये आपकी रीडिंग 100% ऐसी हो रही है। और ये मुझे बहुत ही, आज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये हो रही है, बिकॉज सिंस मॉर्निंग
ऑल्दो आज वेदर भी फेवरेबल नहीं था और बहुत हेक्टिक मेरा स्केड्यूल था, बहुत दिनों से भी हेक्टिक रह रहा है, बट इवन देन सिंस मॉर्निंग आई वाज फीलिंग सो मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक टूवर्ड्स एवरीथिंग. सो आई वाज थिंकिंग दैट कि मैं आज बहुत सारे उन लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो लोग अपनी लाइफ के अंदर जो है ना एक मेगा चेंज और अपनी लाइफ को एक बहुत ही तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को. एंड हियर सी, शायद वही एनर्जी आज रिवील हो रही है यहाँ पर. प्लीज़ गिव अस कार्ड्स. Okay. Knight of Swords. See, there is a clarity. The Emperor, authority. Wow. Five of Swords, Five of Wands, defensive, and the High Priestess. Very, very, very beautiful card. See, the Emperor Aries, a leader with the Wands. It's Aries, Leo, Sag. The High Priestess, it's about a person who is highly intellectual and an intuitive person. With the Knight of Swords, definitely Libra, Gemini, and Aquarius. आपकी इस ट्रांजिशन में, इस पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको जो बनाया है, जितने स्ट्रॉन्ग आप हो गए हैं, यानी अब आप कट थ्रॉट हो गए हैं. विद दिस एम्परर, नाउ पीपल टेक यू सीरियसली एज अ लीडर, दैट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अ बुलशिट फ्रॉम एनीबडी. विद दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पॉइंट को इतने इंटेलेक्चुअल वे में जो है वो डिफेंड करते हैं कि कोई उसमें कोई झोल ही नहीं होता. और ये जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि आपने अपनी वर्थ को आपने खुद, यानी लोग तो आपकी वर्थ को जाने तो जाने, ये सेकेंडरी बात है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अपनी वर्थ को कितना जानते हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, ये सबसे अहम बात होती है. और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आपकी इस जर्नी ने आपको आज जो स्पेसिफिक मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए पिक हो रहा है, आपने जान लिया है that people used to call you an emperor in a form of a leader. You are a leader. आज आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया है. और मुझे लग रहा है आप जब कभी भी ये रीडिंग कभी भी कुछ महीनों बाद भी देखेंगे तो मुझे लगता है उस वक्त की सिचुएशन में भी आपकी यही कार्ड्स पुल होंगे. विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स यू आर वेरी क्लियर. डू एंड डाई, हाईवे और माई वे, वो वाली बात है. फाइव ऑफ वॉन्ड से लोग आपके खिलाफ कुछ भी बोले, आप देखें 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है. ये वैसे जनरल रीडिंग में ये नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, यानी लो एनर्जी कार्ड्स होते हैं. 9 ऑफ वॉन्ड्स बड़ा परेशानी का कार्ड होता है, बहुत थकाने वाला कार्ड होता है, यानी ऐसे पर्सन का कार्ड होता है जो एग्जॉस्ट हो चुका होता है. लेकिन आप फ्लो में देखें कि उसने अपने एग्जॉस्ट होने को चार्ज कैसे उसका लिया. 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन लोग आपके खिलाफ बातें करें, लोग आपके पीछे गॉसिप करें, लोग आपके बारे में क्या राय कायम करते हैं, इट्स देयर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. तो इट्स लाइक कह रहे हैं तो कहें, आपको खुद अब पता है. पहले शायद आपको कुछ इनसिक्योरिटी होती होगी कि पता नहीं भाई लोग मेरे बारे में कोई गलत ना सोचें, कोई गलत राय कायम ना कर लें. नाउ यू आर लीस्ट बॉदर. रुकना है तो रुकें, टिकना है तो टिकें, वरना वही वाली बात, माई वे और हाईवे. विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, लोग बाद में बताएंगे आपको अपने बारे में, आपको पहले उनके बारे में पता चल जाता है. एंड यू आर सच अ मैग्निफिसेंट पर्सन, यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, अ सोल विद द प्योर हार्ट. इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टुडे. आई फील लाइक आज जिन लोगों की रीडिंग है उनकी एनर्जी बहुत हाई है इस वक्त. आई थिंक क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब अपने लिए पॉजिटिव होते हैं, आप जब अपने लिए डिसीजन मेकिंग में आप अपनी वर्थ को जान चुके होते हैं, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ओके फाइन, मैं नहीं हूँ तुम पे डिपेंडेंट, तुम हो मुझ पे डिपेंडेंट, तुम सब हो मुझ पे डिपेंडेंट. और फिर खैर ये बड़ा बोल भी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज मोहताज सिर्फ ऊपर वाली ज़ात अपने आप अपने लिए रखे, इंसान की कोई औकात नहीं होती. लेकिन दुनिया में लोगों को ना ये उनका दिमाग सीधा करने के लिए बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर वक्त ये समझते हैं जैसे आप अन्नदाता हैं, आप ही ज़िंदगियाँ संभालने वाले हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं. उस प्रोसेस में एक्चुअली वो हालात और वो वाक़यात और वो बातें सुना कर ना लोग हमको ही सही बना देते हैं. और आज की जो आपकी रीडिंग है वो यही शो कर रही है
कि आपने इतना ज़्यादा जो एक तो सब मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि आप इतने स्वीट, इतने वेलकमिंग, इतने प्रॉमिसिंग, इतने हॉस्पिटैलिटी वाले पर्सन हैं ही, आप हैं ही ऐसे, लेकिन आपको अपने लव्ड वंस को ये बात बावर करानी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ शो केसिंग इट, कि नहीं भाई मुझे समझो कि मैं पॉजिटिव हूँ, यानी कि हूँ मैं पॉजिटिव, लेकिन मुझे समझो मैं पॉजिटिव हूँ, मैं आपके लिए सही जेस्चर्स रखती हूँ या रखता हूँ। लेकिन जब वो चीज़ें आपने बाकायदा तौर पर यानी हाईलाइट करके करना छोड़ दी, भाई समझना है तो समझो मैं तो हुई ऐसा या मैं तो हुई ऐसी, तो खुद ही सीधे हो गए कि अरे भाई ये क्या हो गया। तो टुडे इट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम रियली ग्लैड फॉर जितने भी लोग आज ये रीडिंग देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज उनकी रीडिंग देखकर कि आप लोग अपनी पावर में हैं। लेट्स सी। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग एंड ब्यूटिफुल कार्ड्स। भाड़ में डालें भाई उन लोगों को, मैं तो सीधी सी बात करती हूँ, अच्छी लगे या बुरी लगे। मुश्किल वक्त में सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात आपके साथ होती है, वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जो असबाब पैदा हो रहे होते हैं ना, वो बता देते हैं कि कौन बुरे वक्त का साथी है, कौन अच्छे वक्त का साथी है, कौन अपने वक्तों में ही सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपको रखता है अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप लीगल हो या इलीगल हो, सॉरी टू से। ओके, दो कार्ड्स खुद ब खुद आ गए। वैनिटी, सी व्हाट आई सेड, यू आर गेटिंग एन एक्सपेंशन, people like they are looking at you, आपको कोई फिक्र ही नहीं पड़ी भी, you are in this power, you know that what to do, you are in completely like लोग आपके सामने बड़े ही लग्जरी अपनी शो करें, अपना पैसा दिखाएं, अपनी पावर दिखाएं, बट यू अगर आप एक सिंपल से सिर्फ जोगियों वाली बात होती है, मलंगों वाली बात, कि आपकी बात में इतनी ताकत है कि आपके पास अब ये मटीरियल चीज़ें जो ना मैटर नहीं करती, सोलमेट। ओके, नाउ आई फील कि ये चीज़ आपके सोलमेट ने ही एक्चुअली आपकी अवेकनिंग करवाई है। आपके सोलमेट के रिलेशनशिप में रहते हुए ही आपके साथ जो है वो ऐसी चीज़ें हुई कि आपकी उनके लिए आंखें बंद थीं। आप ये देखें, आपकी सोलमेट की, लेकिन आपको नज़र सब कुछ आता था, सब कुछ नज़र आता था, और एक ये जो परसेप्शन की बात मैंने अभी कही थी ना कि लोग आपको इस तरीके से लेते थे, आप देखिए इस पिक्चर से कितना क्लियर हो रहा है, आपके सोल मेट ने ही आपकी अवेकनिंग करवाई है। और आज जो है ना, किसी और तरीके से जाके उनका शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कि बहुत अच्छा हुआ आपने मेरी लाइफ में आकर मेरे साथ ऐसा जो है ना कि तांडव कहते हैं ना हिंदी ज़बान में, कि ऐसा जो है वो जुरासिक पार्क किस्म की लाइफ रखी, कि आपने तो जो किया ही किया, मैं जो उसके बाद जो बन गई और बन गया ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डिस्पोंडेंस, अभी मैंने बात कही थी, अब आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्लाइटली अभी भी आपको देखें, एनर्जी आपकी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, लेकिन कभी कभी अभी भी ऐसा लग रहा है कि बी अवेयर ऑफ वन पर्सन इन योर लाइफ। ये कोई एक लेडी स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, आप देखें इसमें एक स्पेसिफिकली कोई लेडी आपकी लाइफ में है जो बार बार आपको आकर आपकी वर्थ को ना थोड़ा सा आपको शेकी करती है, और आपको फिर से ऐसा लगता है अरे नहीं नहीं भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो अभी नहीं नहीं भाई वाली बात है ना, इसको अब आप इनको इनके ऊपर नज़र रखें। ऑलराइट, लेट्स सी के मैं फेमिनिन, आज मैं ये एक बड़ा ब्यूटीफुल डेक है, इट इज़ अबाउट द डिवाइन फेमिनिन। आई थिंक मैंने इसको एक दफ़ा पहले भी यूज़ किया है। ऑरेकल से मैसेज आपके लिए लेती हूँ और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। बट बिफोर कंक्लूडिंग एंड एंडिंग दिस रीडिंग, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल। आई लव यू ऑल जिनकी रीडिंग आज मैंने ली है। प्लीज़ इसी एनर्जी में रहिएगा। कोई आपको शट अप कॉल दे, इससे पहले ही शट कर दें उसको, शट। तो मजाक में कहते हैं यहाँ पर, टिकती है तो टेको वरना तीन हट्टी देखो। ऑलराइट, मुझे इतनी हैरत होती है लोगों पे, रिलेशंस पे, रिलेटिव्स पे, सर्कल के लोगों पे, कि उनके अंदर मतलब आप सोचें कि वो मोहब्बत से डरते हैं।
उनको पॉजिटिविटी से डर लगता है, उनके अपने ही ऐसे फियर्स होते हैं जिन उनकी अपनी वो टॉक्सिसिटी होती है जो कि उन्होंने कभी खुद फेस नहीं की होती ना, तो वो वही चीज़ दूसरों में देख रहे होते हैं। और जब उनको दूसरों में सामने वाले एक पॉजिटिव इंसान में नज़र नहीं आती ना, तो उनकी जो है ना ईगो हर्ट होती है, वो ट्रिगर होते हैं, अरे यार कैसे अच्छा बंदा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त रीडिंग है आज की। ओके, उप्स, ये बहुत खूबसूरत डेक है। ऑल्दो जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं वो शायद थोड़े से हर्ट हों, बट ये एनर्जी होती है, ये मेल फीमेल से रेजोनेट नहीं करती, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल डेक है डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल का। तो मैं एक दिन जो है वो मैं फेमिनिन एनर्जी पर जो है वो मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन व्यूअर्स के लिए रीडिंग करूँगी, तो मैं इसको स्पेसिफिकली यूज़ करूँगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक। नाउ लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि आपके लिए कंक्लूडिंग, सॉरी काफ़ी गर्मी है आज, कंक्लूडिंग आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है। 1 2 3। द कॉस्मिक एग, I hold the universe within me. I'm force of an ever expanding love. See? I am the force of an ever expanding love. Such a beautiful card. Just look at it. Just look at it. Look at the light. कितनी ब्राइट, यानी आप ये देखें कि आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आया है। यानी आप एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे यहाँ पर आप देखिए कितनी इंटरकनेक्टेड है ये रीडिंग। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपने अपनी वैल्यू को जाना है, एंड दिस कार्ड इज सेइंग इट कि आप एक वो कॉस्मिक एग हैं, यू आर द कॉस्मिक एग। एस यानी यू आर द वन जो कि सिर्फ मोहब्बत बांटने वाला पर्सन है, सिर्फ मोहब्बत देने वाला पर्सन है। भाड़ में जाएं वो लोग जो आपकी मोहब्बत को डिजर्व नहीं करते, डू हेल विद देम, बट whoever will be connected to you, they will be flourishing and they will be nourishing. 1 2 3. Pope John, all right, the pontiff of possibilities. See, the possibilities are limitless because the soul is limitless. अच्छी, अभी मैंने पॉजिटिव सोल की बात की थी कि मैंने कहा जिन लोगों को खुद अपने अंदर उनके अंदर टॉक्सिसिटीज़ होती है ना, वो अगले के अंदर पॉजिटिविटी देकर ट्रिगर हो जाते हैं। आप यहाँ देखिए, आपकी सोल ही लिमिटलेस है। यू आर अ पर्सन हु मेक द इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। सो दिस इज समथिंग लाइक नो बडी कैन स्टॉप यू, नो बडी कैन स्टॉप यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 2 3. Lalita, the red goddess. Playfulness is a spiritual power. Laughter leads me back to the life. इन्जॉय कीजिए, हंसिए, बोलिए, उस कंपनी में जाइए जो आपकी इस ऑरा को अप्रिशिएट करते हैं। बी विद देम, बी विद दोज पीपल जो कि आपको मिस करते थे, जिनके साथ आप बैठते थे, हंसी मजाक, यू नो, फॉरगेट अबाउट दोज पीपल जिन्होंने आपकी एनर्जी को, आपकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आपको शट अप कॉल दी है। नाउ दे विल बी रिग्रेटिंग कि उन्होंने किसको खोया है। लेट देम लिव द वे, द चॉइस जो उन्होंने बनाई है ना अपनी ज़िंदगी के लिए चॉइस, उनको भाड़ में डालें। ओ माई गॉड, आई फील सो मोटिवेटेड टुडे। सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। गॉड ब्लेस यू जो जिनकी आज रीडिंग निकली है। और हम लवर्स की रीडिंग और उनकी एनर्जी से चेक करते रहते थे और ये भूल ही जाते थे कि मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी है। एंड जस्ट लुक एट इट, यू आर इन सच पावर। आई फील सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों की आज की रीडिंग देखकर जिनकी ये रीडिंग थी। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, मैनिफेस्ट लव, लव विल कम टू यू, गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।